नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत करेंगे 150 गांव 150 खबरों की। डूंगरपुर जिले के सीमनवाड़ा कस्बे में कर्फ्यू के बीच पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। डूंगरपुर जिले में पोस्ट ऑफिस की ओर से घर घर जाकर लोगों को बैंक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चाड़ोली गांव में होली से पहले आया एमपी वाला फेरी लगाने वाला परिवार फंसा हुआ है। इधर सरपंच रमेश भगोरा विकास अधिकारी ने पीड़ित परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध कराई है। सीमलवाड़ा कस्बे में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से कर्फ्यू लगा हुआ है। वहीं दिन रात ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मियों की सेवा के लिए एक दंपत्ति आगे आया। दंपत्ति हर पॉइंट पर जाकर पुलिस कर्मियों को चाय नाश्ता करा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के करावाड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बैंक में लेनदेन की सुचारू व्यवस्था के साथ बैंक में आने वाले लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी कराई जा रही है। विधायक जगदीश चंद्र जागीर ने मिर्जेवाला की सीएससी का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर में 2 समाजसेवी युवकों ने चिकित्सालय को 600 साबुन 21 स्प्रे पंप प्रदान किए हैं। सादुल शहर में पूर्व पार्षद सुनील सोनी ने पुलिस कर्मियों और हॉकरों का फूलमाला पहनाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ग्राम पंचायत 8 बीजीडी के राशन डीलर द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निःशुल्क वितरण के लिए आए गेहूं के रूप में रुपए लेने के मामले में रसद विभाग की टीम ने उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर बताया जा रहा है गजसिंहपुर पुलिस की अवैध शराब पर तीसरी कार्रवाई की गई है। पुलिस की ओर से संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 2500 लीटर अवैध हथकर शराब को नष्ट किया है। मुरली भैरूजी गांव में नहरों में जल प्रवाह रुक गया है। इससे रोके हुए पानी में इन दिनों लोग भारी संख्या में मछलियां पकड़ रहे हैं। हरनाव शाहजी में नलों में दूषित पानी आने से लोग परेशान हैं और कीचड़ युक्त पानी आने से लोगों को पेयजल की व्यवस्था इधर उधर भटकनी पड़ रही है। मांगरोल में आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं और सरसों की खरीद शुरू हो गई है। इसके लिए उपखंड अधिकारी पूजा सक्सेना ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के निर्देश भी दिए हैं। नाटई गांव में ग्राम पंचायत द्वारा गांव के बाहर कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता का संदेश देते हुए पेंटिंग लगाई गई। यहां से गुजरने वालों को यह पेंटिंग जागरूक कर रही है। सरदार शहर के वार्ड 14 की छोटी सी बच्ची दिव्या प्रजापति ने अपने सभी से अपील की है कि सभी घरों में रहें। अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को कोरोना हो जाएगा। तारानगर में लैब टेक्नीशियन दिवस यादगार के रूप में मनाया गया। कोरोना महामारी के चलते पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। सादुलपुर में लॉकडाउन को लेकर एक नन्ही बालिका अपने पिता के साथ रोज घर से चाय बनाकर पुलिस कर्मियों को पहुंचाने का काम कर रही है। रतनगढ़ अधिकारी पुलिस ने ग्राम सेमसिया वीदा वतान में एक मकान पर दबिश देकर भारी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब जब्त की है। बूंदी में जैन समाज की महिलाओं ने भी कलेक्टर को 11,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए हैं। डाबी क्षेत्र के जंगलों में इन दिनों लगातार आग लगी हुई है। वन कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू का प्रयास कर रहे हैं। गुमानपुरा में बीती रात खेत में पड़ी नोलाइयों में आग लग गई, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कापरेन में पुलिस ने शांतिपूर्ण रूप से लॉकडाउन में पुलिस का सहयोग करने और संक्रमण से बचने के लिए घरों में रहकर लोगों को नियमित पालन करने की अपील की है। कापरेन में लॉकडाउन के बीच प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक के बावजूद अधिक दामों पर बेचकर मुनाफा कमा रहे व्यापारियों के खिलाफ तहसीलदार मोहन लाल ने आधा दर्जन दुकानों पर कार्रवाई की। तंबाकू उत्पाद को जब्त किया। राजपुरिया और आसपास के गांव में नीलगाय फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रही है। प्रतापगढ़ में बीबीजी हेल्प ग्रुप और महारुद्र ग्रुप की ओर से महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सहयोग से रोजाना जरूरतमंद लोगों के लिए 500 से 600 भोजन के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। छोटी सादरी में सिद्धि महाअभियान के तहत पक्षियों के लिए घर घर परिंदे बांधे गए। सियावद में पुलिस उप अधीक्षक ने लॉकडाउन की सख्ती से पालना के निर्देश दिए हैं। वाहनों को बार बार नगर में आने जाने पर पाबंदी की गई। मुंगाड़ा में पुलिस वाहन जागरूकता रैली में नन्हे मुन्ने बच्चों ने कोरोना योद्धा पुलिस विभाग चिकित्सा कर्मियों को सैल्यूट किया। राजपुर के जंगलों में इन दिनों शराब माफिया हथगर शराब बना रहे हैं। लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद होने से हथगर शराब की डिमांड बढ़ गई है। धौलपुर में जिला चिकित्सालय में डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर और सफाई कर्मियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया।
हिंडौन सिटी में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने जहां लॉकडाउन घोषित किया, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने गांव की सीमा पर झाड़ियां लगाकर बाहर से आने वाले लोगों का प्रवेश बंद कर दिया है। हिंडौन सिटी में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने जहां लॉकडाउन घोषित किया, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने गांव की सीमा पर झाड़ियां लगाकर बाहर से आने वाले लोगों को रोक दिया। हिंडौन सिटी में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भामाशाह समाजसेवी भोजन वितरण करने में जुटे हैं। हिंडौन सिटी में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ रहे सामान्य अस्पताल के चिकित्सकों का सम्मान किया गया। सिंघानिया गांव में संचालित सामाजिक संस्था शौर्य संस्थान के द्वारा ग्रामीणों को मास्क वितरित किए गए। टोड़ा भीम कस्बे में वार्ड नंबर 5 में स्थानीय भामाशाहों ने वार्ड में निवास करने वाले लगभग 3 दर्जन असहाय जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री बांटी। उदयपुर में अवैध रूप से बेची जा रही शराब को लेकर आबकारी विभाग ने की कार्रवाई, युवक को किया गिरफ्तार। ऑल सेंट पैरिश चर्च खेरवाड़ा की ओर से मुख्यमंत्री कोविड-19 मिटिगेशन फंड में 21,000 रुपए का चेक दिया गया। झाड़ोल पेट्रोल पंप से कस्बे में एंट्री के मुख्य रास्ते को पुलिस और प्रशासन ने खुदाई कर गहरा गड्ढा खोद दिया है। दरअसल कई बाहरी लोग बिना काम के इस रास्ते से आवाजाही कर रहे थे। झाड़ोल मुख्यालय के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। यहां के एटीएम में एक बार में 4 से 5 लोग रोजाना रहते हैं। चूरू के सांडवा में हरियाणा राज्य के 2 जिलों के दिहाड़ी मजदूर फंसे हुए हैं। ये मजदूर लॉकडाउन से पहले हरियाणा से राजस्थान फसल कटाई का काम करने के लिए आए हुए थे, बाद में लॉकडाउन हो गए। टोंक में टोडा राय सिंह के कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया, एक ट्रक को जब्त किया। बारा के अंता में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने अवैध देशी शराब के क्वार्टर ले जाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके कब्जे से 96 देशी शराब के क्वार्टर जब्त किए। लॉकडाउन को लेकर अब ग्राम पंचायत और गांव में भी लोग बहुत सचेत हो गए हैं। ऐसा ही नजारा जयपुर के आमेर तहसील के रुंडल ग्राम पंचायत में देखने को मिला है। बीकानेर में फ्री इंटरनेशनल आर्टिस्ट ग्रुप की ओर से वर्ल्ड आर्ट डे पर अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां भारत, इटली, जर्मन, फ्रांस समेत कई देशों के कलाकारों ने स्टे एट होम का संदेश दिया। हदा गांव में किसान के घर में अचानक आग लग गई, इससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। नोखा में एक बैटरी की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। कुलायत में बैंक के आगे युवक की मौत का प्रशासन अलर्ट। बीकानेर से आई टीम ने मृतक का कोरोना सैंपल लिया है, नेगेटिव की रिपोर्ट के बाद परिजनों को दिया गया शव। जयपुर में लॉकडाउन में ग्रामीण सतर्क हो गए हैं। ग्रामीण मुख्य मार्गों पर पहरा दे रहे हैं ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश न करे। श्री माधोपुर में केमिस्टों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 51,000 रुपए का चेक एसडीएम लक्ष्मी नारायण गुप्ता को भेंट किया। अरनिया गांव में ताश पत्ती पर जुआ खेलते पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर 10,477 रुपए जब्त किए हैं। खंडेला में चिकित्सा विभाग ने क्वारंटाइन किए गए 36 संदिग्ध जमातियों में से 33 की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद घर भेजकर होम आइसोलेट किया है। दाता गांव में ग्रामीणों ने कर्मचारियों द्वारा की जा रही सफाई के चलते सफाई कर्मियों को नोटों की माला पहनाकर उनका सम्मान किया। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा ने सूचना पर गुटखा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मकान को सीज कर दिया। रेनवाल कस्बे में कोरोना वायरस के बचाव के लिए लोग काफी जागरूक हो गए हैं। कई गली मोहल्लों में लोगों ने अपने स्तर पर ही बैरियर लगाकर अनजान लोग आ रहे हैं उनको आना बंद कर दिया है। जोबनेर में कोरोना महामारी में पुलिस और सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी में पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। ऐसे में लोगों ने पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों का सम्मान किया। श्रीगंगानगर के श्रीकरपुर कस्बे में वी हेल्पिंग ग्रुप भी अपना सामाजिक सरोकार निभा रहा है। ग्रुप की ओर से पुलिस नाके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से बिना मास्क के आने वाले लोगों को मास्क पहनाया गया। विराटनगर कस्बे के एक छप्पर पोस्ट में अचानक आग लग गई। आग में एक गाय जिंदा जल गई, वहीं हजारों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। दौसा मनोहरपुर हाईवे पर एक कंटेनर और पिकअप की आमने सामने से हुई भिड़ंत, कंटेनर चालक की मौके पर मौत। कोरोना वायरस को लेकर अब ग्रामीण पूरी तरह सतर्क होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने स्वयं के स्तर पर अपने गांव की सीमाओं को सील कर दिया है। जालोर चिकित्सालय में स्वचालित बॉडी सैनिटाइजर स्प्रे प्रवेश द्वारा जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शुभारंभ किया। इस मौके पर चिकित्सा विभाग की टीम भी मौजूद रही। जालोर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बागरा और दूधसी ग्राम पंचायत का औचक निरीक्षण कर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। भीनवाल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती दिखाते हुए बिना कारण वाहन लोग घूम रहे हैं उनके सीज किए जा रहे हैं।
रानीवाड़ा में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बाबूलाल पुरोहित ने लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद लोगों के लिए 11,000 की राशन सामग्री के किट तहसीलदार को सुपुर्द किए। देवगढ़ उपखंड क्षेत्र में पाली मारवाड़ क्षेत्र से मध्य प्रदेश की ओर जाते मजदूरों को देवगढ़ के भवानी वाटिका में क्वारंटाइन किया गया और प्रशासन की ओर से उनके ठहरने और खाने पीने का प्रबंध भी किया गया। भीम चिकित्सालय में पूर्व विधायक हरि सिंह रावत एवं भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने चिकित्सक, नर्स एवं सफाई कर्मी सहित स्टाफ को माला पहनाकर हौसला अफजाई की। म्याला पंचायत में कोरोना महामारी से बचाव के लिए समस्त विद्यालय के शिक्षकों ने वहां रैली निकालकर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को संदेश दिया। भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने ग्राम पंचायतों का दौरा कर खाद्य सामग्री का वितरण किया। जनप्रतिनिधियों ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कोरोना महामारी के चलते जहां जीवन ठप पड़ा है, वहीं दूसरी ओर भीम सीएससी में 108 एम्बुलेंस का संपूर्ण स्टाफ 24 घंटे एम्बुलेंस पर सेवाएं दे रहा है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए बाड़मेर विधानसभा के ढूंढा निवासी गोवर्धन राम की पत्नी ने कोविड-19 राहत कोष में 51,000 रुपए का चेक जिला कलेक्टर को सुपुर्द किया है। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन और सभापति दीपक माली ने मास्क वितरण की शुरुआत की है। इस मौके पर विधायक जैन ने विभिन्न वार्डों के पार्षदों को मास्क वितरित किए। बाड़मेर विधानसभा के चवा गांव निवासी रूपाराम ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में लॉकडाउन में सराहनीय कदम उठाते हुए आवारा गौवंश के लिए 200 क्विंटल चारे की व्यवस्था की है। कालाडेरा पुलिस थाने में भामाशाह की मदद से सैनिटाइजर चैम्बर लगाया गया। सैनिटाइजर चैम्बर का शुभारंभ गोविंदगढ़ सीओ संदीप सारस्वत ने किया। स्वराज फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं भाजपा नेता श्याम शर्मा के द्वारा सामाजिक सहयोग के चार्या को टेम्पो गोगिला धाम गौशाला में गौशाला संचालक मुकेश सोकिल को सौंपा गया। चौमू में सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए गोले बनवाए गए ताकि कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। कोरोना संकट में विधायक रामलाल शर्मा जरूरतमंद लोगों के लिए भामाशाहों के साथ खुद भोजन बनाकर भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गोविंदगढ़ में कोरोना संकट के समय थाना अधिकारी और युवाओं की टीम ने बेजुबान पक्षियों के लिए 1 दर्जन स्थानों पर परिंदे बांधे। इन दिनों कोरोना वायरस के चलते सबसे ज्यादा परेशानी बसेड़ी क्षेत्र के गांव मठ हद्दीवासियों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि गांव में बिजली की व्यवस्था न होने के चलते लोगों को घर के अंदर गर्मी में रहना पड़ रहा है। लॉकडाउन में कमजोर आय वर्ग के लोगों को निःशुल्क मास्क उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख मास्क बनाने की कार्रवाई की जा रही है। सदर थाना क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने प्रधानाध्यापक कक्ष का ताला तोड़कर हजारों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। धौलपुर की मंडी समिति में अनाज का विक्रय का कारोबार प्रारंभ करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। शेरों का भाला गांव में शराब तस्करों के ठिकाने पर पुलिस और आबकारी विभाग ने दबिश दी है। 11 ड्रम में करीब 3,000 लीटर वॉश और मौके पर ही नष्ट किया गया। कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते अपनी जान की परवाह न करके लोगों की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मचारियों को ब्यावर उपखंड अधिकारी जसमीत सिंह सिद्धू ने धन्यवाद पत्र सौंपकर आभार व्यक्त किया। पिसांगन पुलिस ने लॉकडाउन के मद्देनजर बेवजह वाहन लेकर इधर-उधर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। रिचमालिया में एक घर में घुसकर मारपीट करने का मामला आया सामने। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोटपुतली में डॉक्टर सुनील दुचानिया ने नागरिकों को अपना संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने लोगों से घर में रहने की अपील की। पिसांगन पुलिस ने खेत के रास्ते की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना के कहर के बीच एक बालिका जीव दया का संदेश देते हुए गिलहरी के बच्चे को बचाने में दिन रात जुटी हुई है। बालीनगर सहित पूरे क्षेत्र में पेंशन और जनधन खातों से पैसा निकालने के लिए बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा ना हो, इसके लिए भामाशाह आगे आकर घर घर सामग्री पहुंचा रहे हैं। अजमेर रोड के राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर स्थित होटल में कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाने के मामले में जैतारण थाने में दर्ज हुआ है मामला। देसूरी उपखंड क्षेत्र में पुलिस प्रशासन कोरोना वायरस के बचाव को लेकर बैंकों के उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करा रहा है। टिब्बी में रबी की फसल की कटाई के लिए कंबाइन चालक, मजदूरों और कृषि उपज मंडी समिति की बैठक संपन्न हुई। लखासर गांव के खेतों में किसानों द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खेतों में फसलों को निकालने का काम शुरू किया गया। हनुमानगढ़ में पीलीबंगा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पक्षियों के लिए परिंदे बांधे।
नोहर में नगर पालिका सफाई कर्मचारी माधो देवी ने अनूठी पहल करते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए 10,000 रुपए का चेक एसडीएम श्वेता कोचर को सौंपा है। नोहर में लॉकडाउन के दूसरे चरण को लेकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर अनेक वाहनों के चालान किए। रावतसर में विश्नोई समाज के प्रबुद्धजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे सफाई कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों और नर्सिंग स्टाफ के लिए 35 पीपीई किट भेंट की गई। हनुमानगढ़ के रावतसर में कोरोना वायरस को लेकर धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। गांव बाछरेर में शॉर्ट सर्किट होने से एक छप्पर पोश आवास में आग लग गई। से छप्पर पोश आवास में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गोपालगढ़ थाना पुलिस ने 500 रुपए के इनामी फरार गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। नंदेरा गांव में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में फायरिंग हो गई। इसमें एक पक्ष के एक युवक को गोली लगी है, वो घायल हो गया है। कुराड़िया कला गांव में एक व्यक्ति ने संपर्क पोर्टल पर घर में अनाज नहीं होने और भूखे होने की शिकायत की। मौके पर पहुंचे पंचायत कर्मचारियों ने जांच की तो शिकायत झूठी निकली। खेड़ा रसूलपुर में इन दिनों एक पेंटर सार्वजनिक जगहों पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक में जुटा हुआ है। और फिलहाल यहां वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे खबरों की। सुल्तानपुर पुलिस द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन और सड़कों पर बेवजह घूमने पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भोपालगढ़ में कोरोना लॉकडाउन में भी पुलिस सामाजिक सरोकार निभा रही है। पुलिस कार्मिकों ने बस स्टैंड पर बेसहारा गायों की सेवा कर हरा चारा उनको खिलाया। फलौदी राजकीय चिकित्सालय में सर्पदंश के मामले में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके चलते पिछले 3 दिनों में कुल 7 सर्पदंश के मामले सामने आ चुके हैं। बालेसर थाना अंतर्गत पुलिस ने अवैध देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मथानिया पुलिस थाना में गांव के भामाशाह द्वारा सैनिटाइज मशीन भेंट की गई। थाना अधिकारी डॉक्टर गौतम डोटासरा ने दानदाता का आभार प्रकट किया। कोरोना महामारी को लेकर विश्वविख्यात सच्चियास माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में 5 लाख का चेक जिला कलेक्टर को सौंपा गया।
रामगंज मंडी में शहर की कृषि उपज मंडी में कारोबार शुरू हुआ। पहले दिन 90 किसान अपनी जींस बेचने के लिए पहुंचे। हेजमपुरा गांव में युवाओं द्वारा पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही गांव के मुख्य रास्तों में अस्थायी चौकियां भी लगाई गई। दतरवाला गांव की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 2 छात्राएं अपने स्तर पर अपने तरीके से देश के योद्धाओं को बैनर के जरिए सम्मान दे रही हैं। रूलोद में कोरोना वायरस का लॉकडाउन समय में लगातार आम जनता की सेवा कर रहे रामचंद्र गोयनका अस्पताल की टीम को जनसेवा समिति द्वारा गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र में झुंझुनू के बवाई गांव में आए 5 व्यक्तियों को चिकित्सा विभाग ने पचेरी कला के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। झुंझुनू के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत जीएनएम संतोष पाराशर की ड्यूटी गत 1 महीने से आइसोलेशन वार्ड में लगाई गई है। कुपड़ा गांव में कोरोना वायरस को लेकर पुलिस ने चेक पोस्ट लगा दिए हैं। तलवाड़ा कस्बे में लोगों ने एसडीएम नरेश बुनकर को 1 लाख का चेक सौंपा। सेनावास गांव में कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव के लिए पोस्टरों को गांव में लगाया गया। माकौद गांव में पंचायत द्वारा कोरोना वायरस को लेकर दवा का छिड़काव किया गया। आबू रोड में शहरवासियों द्वारा पुलिस का स्वागत किया गया। सिरोही जिले के रावल ब्राह्मण स्वाभिमान मंच द्वारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष में 53 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई। गिरवट में तहसीलदार दिनेश आचार्य और सदर थाना अधिकारी आनंद कुमार ने व्यापारियों और सरकार ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की बैठक ली। चौमहला सीएससी के कुंडला और रावण गुराड़ी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। डग कस्बे में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल युक्त पानी से ग्राम पंचायत क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। वही कला क्षेत्र में लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए काफी परेशानी का सामना हो रहा है। झालावाड़ के जनाना अस्पताल में एक बच्चे के जन्म पर उसके माता पिता ने नवजात का नाम लॉकडाउन रखा है। झालरापाटन शहर में लॉकडाउन के दौरान बच्चे अपने परिजन के साथ बैठकर रामायण और महाभारत सीरियल का लुत्फ उठा रहे हैं। झालरापाटन शहर के युवा अंतरिक्ष माथुर ने शहर के मुख्य बाजार में सैनिटाइजर फव्वारा लगाकर कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव की पहल की। लॉकडाउन के आदेश के बाद कस्बे में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर बाजारों में सन्नाटा है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के पूठी गांव में घाटी में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से ट्रैक्टर पलट गया। लॉकडाउन के दूसरे चरण में एक बार फिर पुलिस ने लॉकडाउन की पालना कराने के लिए कमर कस ली है। दहमी सरपंच धर्मेंद्र और उनके 3 साथी पुलिस के साथ अभद्रता और मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।